Am I audible? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ओके, सब लोग कैमरा ऑन करो। थोड़ी देर रुक जाते हैं, अभी बहुत लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। अराउंड 17। ओके, साक्षी कैमरा ऑन करो, कोमल, प्रत्यय, अनीशा, दीपा, एवरीवन, सब लोग कैमरा ऑन करो, कॉपी पेन लेकर बैठो, तभी हम आज का टॉपिक शुरू करेंगे। एकदम रेडी स्टेट में, पूरा 100% कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है? और जो जो बता रहे हैं एक एक पॉइंट नोट करते चले जाओगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक, उसमें हम लोग लिमिट से शुरू कर रहे हैं। लिमिट और कंटिन्यूटी दोनों साथ में पढ़ने वाले हैं। तो उसमें अभी हम लोगों ने लिमिट को शुरू करना है, और लिमिट क्या है, कैसे वर्क करता है, उसका मीनिंग क्या है, ये समझते हुए उसके बाद उस पे जो क्वेश्चन होगा वो करते चले जाएंगे, ठीक है? इसलिए मैंने कहा है आपको बहुत बार, कैमरा ऑन कर लीजिए और कॉपी पेन लेके बैठिए एकदम से। सबसे पहले हेडिंग डाल दो लिमिट, ठीक है? लिमिट हेडिंग डाल दो। क्या है लिमिट, वो डेफिनेशन के टर्म में लिखो, उसके बाद जो है वो बताते हैं, ठीक है? लिखिए पहले लिमिट। और उसका डेफिनेशन लिखो। If fx is a function if fx is a function, then the limit of fx, if fx is a function, then the limit of the function at particular point x is equal to a। मैम लिमिट ऑफ एफेक्ट पर्टिकुलर फंक्शन के बाद मैम तो वैसे ही अब करो, इसीलिए ध्यान से सुनने बोलते हैं। मैम रिपीट कर दीजिए। If fx is a function, fx be a function, then the limit of fx at a particular point x is equal to a। जो मैंने यहाँ लिखा है x is equal to a is denoted by limit x tends to a fx, x tends to a fx, ठीक है? लिमिट x टेंड्स टू a fx फंक्शन है और उसमें लिमिट लगाया हुआ है, and it means that x approaches to a, and it means that x approaches to a when
fx approaches to, सॉरी एक मिनट, क्या लिखा है आपने? इट मीन्स दैट when x approaches to a, then fx approaches to which point? Approaches to which point? ठीक है, ये इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है। अब इसको समझो कैसे होता है, ये कैसे काम करता है। हम एक एग्जांपल के थ्रू बता रहे हैं। जैसे अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था, एक टर्म पढ़ते थे हर जगह, y इज इक्वल टू एफ एक्स। एक फंक्शन होता था जहाँ पे कोई भी वैल्यू, मान लो एक फंक्शन हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, एक फंक्शन है, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स क्या होता है? फंक्शन ऑफ एक्स, जो एक्स के टर्म में कोई ना कोई फंक्शन है जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, ये एक फंक्शन है। अब इसमें, इस फंक्शन में, ये सिंपली फंक्शन होता है जो आपके पास पहले भी दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन के टर्म में इसमें फंक्शन दिए हुए थे। अब इसमें क्या कर दिया गया है? आपको लिमिट लगा दिया गया है। लिमिट लगा के क्या लिख रहे हैं? x टेंड्स टू a। अब क्या बोल दिया गया कि अगर x का वैल्यू 1 हो, टेंडिंग टू 1 हो, एग्जैक्टली 1 नहीं हो, टेंडिंग टू 1 हो, तो ये जो फंक्शन है उसका वैल्यू कितना होगा? समझो क्वेश्चन फिर से क्या है। y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन होता है जो जनरल टर्म होता है, जो x के टर्म में ये एक्सप्रेशन यहाँ लिखा हुआ है। और इसी फंक्शन में अगर पूछा जाता है तो इस तरह से क्वेश्चन होता है। रिकॉर्डिंग हो सर। एक मिनट, नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 1 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, ये वैल्यू कहाँ जाएगा? अब देखो ध्यान से, अगर x का वैल्यू तुम 1 रख देते हो तो क्या होगा? 1 माइनस 1, यहाँ पे नीचे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 ये भी 0 आ जाएगा। तो 0 बाई 0 ऐसा कुछ इनवैलिड टर्म मिल जाता है। 0 बाई 0 का मतलब हम कुछ नहीं समझते हैं, ठीक है। 0 बाई 0 का मतलब कुछ होता ही नहीं है। ये कुछ ऐसा टर्म है जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा कुछ रिजल्ट मिल जाता है तो ये तरीका हमारे पास सॉल्यूशन का, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब अगर ऐसा कोई फंक्शन मिल जाए जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, इन दैट केस हम लिमिट का यूज करते हैं। सबसे पहले ये समझना है यहाँ पे। तो लिमिट का इस्तेमाल कब करोगे आप? जब आपको ऐसे फंक्शंस मिल जाएं, जब आपको ऐसे फंक्शंस मिल जाए जिसका फंक्शनल फॉर्म जो है वो 0 बाई 0, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, कुछ ऐसा टर्म मिल जाए जो इनडिटर्मिनिस्टिक टर्म होता है, इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। ऐसे टर्म्स जिसका कोई वैल्यू समझ में नहीं आएगा। अब अगर कोई वैल्यू समझ में नहीं आएगा तो ये तो लॉजिकली कुछ समझ में ही नहीं आया, ये रिजल्ट क्या है। तो इसको सॉल्व करने के लिए लिमिट का तरीका यूज किया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज जो है सिंबल, वो समझने वाला बात ये है, x टेंडिंग टू 1 बोल रहा है, मतलब ये कहा गया है कि इस फंक्शन का वैल्यू आपको निकालना है, लेकिन कब निकालना है? x 1 की तरफ जाए तब। एग्जैक्टली 1 हो ये नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। इस चीज को समझो क्या है एक्सटेंडिंग टू 1। जैसे मान लो अगर किसी का एग्जाम में मार्क्स आया है 99.99% सपोज, तो क्या हुआ? एग्जैक्टली 100% उसको बोलोगे? नो मैम, 100% मार्क्स नहीं आया है, बट दिस इज टेंडिंग टू क्या है? 100%। दिस इज टेंडिंग टू 100%, बट ये 100% एग्जैक्टली नहीं है। यही चीज यहाँ पे समझना है। x टेंड्स टू 1 है, x का एग्जैक्टली 1 वैल्यू नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे हम इस चीज को समझ सकते हैं कि x का वैल्यू 1 की तरफ जाएगा तो इस फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा ये निकालना होता है। अब 1 की तरफ जाएगा तो आप निकाल के देख सकते हैं कि 1 की तरफ ले जाके देखिए क्या आ रहा है।
तो आप ऐसा कर सकते हो एक क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हम करके दिखा देते हैं ये चीज, आप कैलकुलेशन करके देखना। सपोज मेरे पास फंक्शन मैंने लिख दिया है यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, सॉरी x टू द पावर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, ये हमारा फंक्शन था। हम x का वैल्यू रख रहे हैं 0.1, ठीक है, 0.1 रख रहे हैं। तो fx का वैल्यू क्या आ रहा है, देखो जरा बताओ तो मुझे, fx का वैल्यू क्या आएगा, 0.1 का स्क्वायर मतलब 0.1 का स्क्वायर। ये कॉपी में लिखो तुम लोग, भले इसका जरूरत बाद में पड़े ना, समझने के लिए बहुत जरूरी है। 0.1 का स्क्वायर, x टेन टू 0.1 नहीं ना यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू हाँ हम 0.1। इज इक्वल टू ही लिखवा रहे हैं, इसीलिए इक्वल टू लिखवा रहे हैं। तो इक्वल टू रखोगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 मतलब 0.1, यहाँ पे टेंडिंग टू रही है, जहाँ टेंडिंग होगा वहां हम टेंडिंग का साइन देंगे, ठीक है। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे रखिए, 0.1 का स्क्वायर कितना आता है, 0.01। 0.01, और 0.01 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 99, मतलब 0.99, 0.9, 0.9 होगा ना। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा ऊपर, 0.99, मतलब माइनस यहाँ भी आएगा, माइनस यहाँ भी आएगा, अल्टीमेटली 0.99। 10.9 कैसे आएगा, 0.99 आएगा ना, देखो घटा के, नहीं टोटल मैम। अच्छा 90.9, 99.90 आ जाएगा। हाँ तो इसका सॉल्व बाय करेंगे तो -10.99। 10 पॉइंट नहीं, 1.09 आएगा। हाँ 1. जीरो में आएगा मैम। 0 घटाओगे, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव हटा दो, 0 डालोगे तो 99, इधर का 0 आप 2 0 इधर डालिएगा, 1 0 इधर हाँ, डालिएगा, 0 इधर अल्टीमेटली तो 99 डिवाइडेड बाई 90 आएगा। तो 99 डिवाइडेड बाई 90 करोगे तो एक बार तो कंप्लीट लगेगा, और दूसरी बार पॉइंट डेसिमल डालिएगा तो 0.09 आएगा। देखिए तो आ रहा है, चेक करिए, चेक करके बताओ। हाँ या ना, जो आए मुझे बताना फाइनली। 99 को 90 से डिवाइड करो, एक बार 0 डालिएगा, एक बार तो ऐसे कैंसिल होगा, तो सिर्फ आपके पास 9 बच रहा है। अब 9 को 90 बनाना है तो एक 0 और डालोगे, आ रहा है 1.1 1.1 आ रहा है। यस मैम 1.1 इसमें 1.11 आएगा सर। अच्छा 1.1 आ रहा है, यस मैम। ठीक है, 1.1 आया, चलो ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या आ रहा है, एक काम करो, x का वैल्यू 0.2 डाल के देखो, fx का वैल्यू क्या आएगा, देखो जरा, fx का वैल्यू आपके पास 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर करिएगा तो 0.24 होगा, -1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करना होगा, डिवाइडेड बाई 0.2 -1, दिस इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करोगे तो 0.4 हो जाएगा, 0.04, ठीक है। अब 0.04 है, यहाँ पे आपके पास -0.8 आ जाएगा, -1, इस तरह से सब्ट्रैक्ट करोगे, ये हो जाएगा 0.8 ना, -0.8 कितना आ रहा है, अल्टीमेटली सिंप्लीफाई 96/80, 0.96। 0.96 और 8 आ रहा है, तो मतलब इधर आ जाएगा 96/80। यस 96/80 को सिंप्लीफाई करो, देखो तो क्या आ रहा है, मैम 1.2। 1.2, यस ठीक है, ये 1.2। अब देखो जैसे जैसे ये वैल्यू 0.1 रखे थे तो 1.1 आया, 1.2 0.2 रखे थे तो ये आ रहा है। एक काम करो, 0.8 रख के देखो तो x का वैल्यू 0.8 रख के देखो क्या आता है, ठीक है। fx क्या आ रहा है, देखिए जरा चेक करके, कैलकुलेशन करिएगा, काम चोरी मत करिएगा, ठीक है, एकदम नहीं क्या करिएगा। है
मतलब 0.2 से निकल ही गया, फिर हाँ तो करना जरूरी है, तब तो पता चलेगा कि जा कहाँ रहे हैं और कहाँ से शुरू किए थे। तो 0.8 का जब स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, 8 का स्क्वायर क्या होता है 0.64 होता है। तो 0.64 यहाँ आ जाएगा, -1 होगा, डिवाइडेड बाय 8 है तो 0.8 - 1 0.2 होगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 0.8 - 1। तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा वो देखना यहाँ पे 0.64 माइनस -0.36 डिवाइडेड बाय क्या आया 0.2। 0.2 हाँ 0.2 विथ माइनस साइन। 1.8 तो अब ये जो आया वो 1.8 आ गया। अब देखो 1.8 जैसे जैसे हम नियर टू, जब 1 से हम डिस्टेंस पे थे, दूर पे थे, टेंडिंग टू 1 बोल रहा था ना, तो टेंडिंग टू 1 में हम देखो 0.1 0.2 0.3 0.8 तक आ गए, तो नियर टू वो 2 आ गया। ठीक है, अगर इसी तरह हम 0.9 और 0.1 कुछ ऐसा 0.99 लेते चले जाएंगे तो वैल्यू जो है ना ये टेंड करेगा 2 पे। ठीक है, जैसे जैसे आप जाओगे, अगर यहाँ 0.9 लोगे तो वही चीज आएगा 0.89 0.1.9 आ जाएगा, 1.9093 इस तरह से वैल्यूज आएगा। तो जैसे जैसे आप इस पूरे फंक्शन में x का वैल्यू आप डायरेक्टली 1 नहीं रख सकते हैं, ये कंडीशन दिया हुआ है, ये हो ही नहीं सकता बिकॉज टेंडिंग टू 1 है, वो एग्जैक्टली 1 नहीं है। तो टेंडिंग टू 1 होगा तो नियर अबाउट 1 के कोई भी वैल्यू हम रखते चले जाएंगे, तो ये पूरा फंक्शन जो है वो फंक्शन टेंड करेगा 2 की तरफ। ठीक है, अब इसी टर्म्स को आप एज अ एग्जाम्पल जो डेफिनेशन में लिखे हो वहां पे लिख लो। जो डेफिनेशन लिखे थे ना अभी थोड़ी देर पहले, उसमें लिख लो इसी फंक्शन को, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx that is equal to limit x tends to 1 x square minus 1 divided by x minus 1 will tend to 0। मतलब जैसे जैसे ये वैल्यू 1 की तरफ टेंड करेगी, दिस वैल्यू टेंड टू 2। ये एग्जाम्पल में डाल लो जो आप लिखे थे उसी को, अगर डेफिनेशन बेस्ड रहता है तो उसको एग्जाम्पल में डाल देना, सिंप्लीफिकेशन में आ जाएगा। tends to 2 हाँ 10 to 2 बोली है, will tend to 2। हाँ, ये टेंड टू 2, यहाँ पे इसका सिंबल ये दिया हुआ है, व्हाइट बोर्ड पे देखो, दिस इज टेंडिंग, दिस इज द सिंबल ऑफ टेंडिंग। अब आप इसको पढ़ेंगे, एरो देके नहीं पढ़ेंगे कि इतना एरो 2, तुम लोग में बहुत सारा बच्चा ऐसा भी है जो एरो पढ़ने लगेगा उसको। ठीक है, तो इसको एरो अगर पढ़ने लगोगे तो इससे अच्छा इसके ऊपर लिख लो टेंड्स टू, इसको टेंड्स टू पढ़ना है, एरो के ऊपर लिख लीजिएगा टेंड्स टू। ठीक है, कौन टेंस? टेंड, टेंड TEND, परफेक्ट टेंस। टेंड करोगे, ऋतिक चुप रहो तुम। का मजाक। टेंड्स टू 2, सो टेंड्स वर्ड यहाँ पे यूज करना है। चलिए आगे, इसके बाद हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अब देखो इसके बाद लिखो आगे, लिमिट हैव 2 टाइप्स, या लिमिट इज ऑफ 2 टाइप्स, limit is of 2 types, limit is of 2 types। Yes ma'am। Number 1, right hand limit, number 1 right hand limit, and number 2 left hand limit।
नंबर 1 राइट हैंड लिमिट एंड नंबर 2 लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इस चीज को देखो, ग्राफिकली समझ लो कैसे इसको हम समझते हैं, क्या होता है राइट हैंड लिमिट और क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। अभी जस्ट जो क्वेश्चन हम बता रहे थे उसमें क्या था, एक वैल्यू था 1, इस 1 के पास जाना था। तो 1 के पास जाने का क्या तरीका है, आइदर आप इधर से चले जाइए या फिर इधर से जाइए, यही ऑप्शन है। यस मैम। आप राइट हैंड साइड से जा सकते हैं या फिर लेफ्ट हैंड साइड से जा सकते हैं। 1 के पास जाना है, टिल टेंडिंग टू 1 है, मतलब आप हायर लेवल से लोअर लेवल तक जा सकते हैं या लोअर लेवल से हायर लेवल पे जा सकते हैं। जैसे अभी लास्ट एग्जांपल जो मैंने बताया उसमें क्या कर रहे थे, 1 से पीछे से शुरू कर रहे थे, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 तक हम लोगों ने चेक किया। तो हम लोग किधर से आ रहे थे, इस साइड से आते हुए यहाँ पे 1 की तरफ टेंड करा रहे थे कि वो फंक्शन क्या होगा। 1 पे वो वैल्यू कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 1 पे वैल्यू 0/0 आ रहा था। तो एग्जैक्टली 1 हमें कभी नहीं रखना है उस फंक्शन का वैल्यू। तो अगर एग्जैक्टली 1 नहीं रखना है तो क्या होगा, आपके पास ऑप्शन क्या है, आप आइदर राइट हैंड साइड से या फिर लेफ्ट हैंड साइड से उस वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं। इन शॉर्ट ये मतलब हुआ, आपको यहाँ पे जाना है, आप अप्रोच कर रहे हैं, इधर से जाएं या फिर इधर से जाएं। जैसे कुछ इसको इस तरह से समझ लो कि किसी इंसान से कोई काम कराना है, तो अब आप नीचे के पायदान से शुरू करिए, कलर के पास जाइए, उसके ऑफिस में चाहिए, उससे बात करिए, उसके बाद अब उससे धीरे धीरे हायर लेवल ऑर्डर के पास हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऊपर से कॉल कराइए, उधर से बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो यही दो तरीका है अप्रोच करने का किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर लिमिट को। यही चीज यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, ये दो तरीका है, ठीक है। अब इसी चीज को लिखो, राइट हैंड लिमिट क्या है, लिख लीजिए इसमें राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में लिख लो, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, प्लस मीन्स क्या हुआ, a से ज्यादा। जब आप इधर से शुरू कर रहे हो तो क्या हो रहा है, a से 1 से ज्यादा वैल्यू है इधर, और इधर से शुरू कर रहे थे तो कम वैल्यूज आ रहा था। तो यही पे कुछ एक से कुछ ज्यादा और यहाँ 1 से कुछ कम, तो 1 प्लस वाला टर्म डालेंगे तो हम डालेंगे राइट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट होगा। और यहाँ पे आप लिख देना राइट हैंड लिमिट, पूरा वर्ड लिखोगे राइट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट को हम इस तरह से अप्रोच करते हैं। या फिर इसको एक और तरीका है, ये भी लिखा जाता है कभी कभी, LIM लिमिट लिख सकते हो या LT लिख सकते हो, दोनों ही टर्म यूज करता है। दोनों में कंफ्यूज मत होना, आपने कहीं LT लिख दिया है, कहीं LIM लिखा है, दोनों एक ही टर्म है। A प्लस और यहाँ पे F x प्लस h लिखा जाता है। x प्लस h का मतलब हो गया, आपने x जो भी था, जैसे अभी वैल्यूज में हम बता रहे थे, अगर 1.1 हम लिख देते हैं, 1.01 लिख देते हैं, तो इस तरह से वैल्यू अगर अप्रोच करते हैं तो x में कुछ टर्म ऐड कर लिया जाता है। ऐड होता है इसलिए यहाँ प्लस साइन होता है। और अगर इसी राइट हैंड लिमिट में जो अभी जस्ट हम एग्जांपल बता रहे थे उसमें होता है, तो वैल्यूज 1 से कुछ कम होगा, मतलब 1 से कुछ भी कम लो, 0.9 लो, 0.8 लो, 0.99 लो, 0.98 लो, बट एग्जैक्टली 1 नहीं लोगे। तो यही चीज है। तो आप यहाँ पे a प्लस एच लिखेंगे, बट यहाँ पे a प्लस एच लिखेंगे तो यहाँ पे जो कंडीशन है ये बदल जाता है। यहाँ पे h टेंडिंग टू 0, मतलब h जो होता है वो बहुत ही स्मॉल वैल्यू ऐड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा 1 पे को टेंड ही करना है, उसमें 2, 3, 4 हम ऐड करते चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। ये डिफरेंस आपको बहुत ही स्मॉलर डिफरेंस लेना है, जो कि बहुत माइन्यूट डिफरेंस हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो, ठीक है। सो h टेंड्स टू 0 होगा अगर आप ऐड कर रहे हैं, तो ये राइट हैंड लिमिट है, ठीक है, ये राइट हैंड लिमिट होगा। क्या हुआ, h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, जो भी वैल्यू आप ऐड कर रहे हैं वो बहुत ही स्मॉलर होना चाहिए, बहुत लार्जर वैल्यू ऐड नहीं करना है। अगर सब्सट्रैक्ट भी कर रहे हैं तो बहुत ही स्मॉलर वैल्यू सब्सट्रैक्ट करेंगे, बहुत लार्जर वैल्यू सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो यही लेफ्ट हैंड लिमिट की जब बात आएगी
तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आपके पास फंक्शन जो होगा वो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस हो जाएगा, और फंक्शन जो है हमारे पास वो फंक्शन वही रहेगा। और यहाँ पे अगर इसी चीज को h के टर्म में लिख दिया जाए, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 और f जो है वो x माइनस h हो जाएगा, मतलब h से x जो भी वैल्यू है 1 उससे थोड़ा कम वैल्यू हम लेंगे। सो ये राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का एग्जांपल है। मतलब कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे नोट करते हैं, ये मतलब हुआ। ठीक है, एक से इसमें ज्यादा बताओ हो तो क्या। एक से ज्यादा हो तो राइट होगा, एक से कम। हाँ, जो भी वैल्यू हो, ए होता है, ए से ज्यादा है, 1 नहीं मानो इसको, ए मान के चलो। ए से अगर ज्यादा वैल्यू ले रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं, मतलब हायर लेवल अप से अप्रोच कर रहे हैं, कुछ ऐसा मान लो, तो फिर हो जाएगा राइट। लोअर लेवल से अप्रोच कर रहे हैं तो लेफ्ट। जो कि किसी से काम कराने वाला केस मैंने बताया, अब उसके ऑफिस में जाओ, काम कराओ, लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाएगा, वो तरीका हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट अप्रोच। और अगर हायर लेवल से किसी से कॉल करा देते हैं, लाइक ऐसा कुछ है, ये जान पहचान है, ऐसा कुछ ला दिए, तो फिर वो राइट हैंड लिमिट आ जाएगा। अब इसी में हम लोग को कुछ अप्लाई करना है कि इस तरह के क्वेश्चन, अब इसमें लिमिट में का यूज क्या है ये देख लीजिए। जब भी क्वेश्चन होगा तो हमारे पास वैल्यू ये पूछा जाएगा कि मैक्सिमम केस में, जैसे अभी जो हम एग्जांपल लिए वापस से देख लो, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। और इसमें जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैक्सिमम केस में पूछेगा यही वैल्यू, ऐसे पूछा जाएगा आपसे, इसका वैल्यू बताओ। ठीक है, ये पूछा जाएगा। अब आपको ये वैल्यू जब पूछा जाएगा तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं दिखेगा, क्योंकि अगर आप x का वैल्यू 1 रख देते हैं तो ये पूरा 0/0 हो गया, और 0/0 हो गया मतलब इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। ठीक है, अब मीनिंग नहीं है तो हम इसको सॉल्व करके फिर करेंगे क्या, कुछ रिजल्ट ही नहीं आएगा, कहाँ जा रहा है वैल्यू, क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मतलब समझ लो इट इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपने किया और उसका रिजल्ट बैकवर्ड कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा है, हमको कुछ भी रिवर्ट नहीं आया है, ऐसा केस हो जा रहा है। 0/0 उसी का तरह का फॉर्म है, इसका कुछ हमें वैल्यू ही नहीं मिल रहा है, आपने कुछ कर दिया बस रिजल्ट पता ही नहीं है, लाइक ऐसा कुछ है। अब हमें रिजल्ट नहीं पता हो तो हमें इसको अप्रोच तो करना है कि अल्टीमेटली ये गया कहाँ, और यही करने के लिए हम लोगों को इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो एक तरीका ऐसे कर सकते हैं, जो आप उतना लंबा चौड़ा मेथड किए उसको अप्लाई करने का जरूरत नहीं था। एक ये भी तरीका है कि आप ऐसे लिख सकते हो, ऊपर जो टर्म लिखा है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो Yes, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, यस मैम। और x प्लस 1 x माइनस 1 लिख दिए, डिवाइड कर दिए, x माइनस 1 ऑलरेडी है यहाँ पे, ये दोनों Cancel हो टर्म गया। कैंसिल कर दो, अल्टीमेटली बचा क्या, x Plus प्लस one। 1, और लिमिट x इज इक्वल टू 1 बोल ही रहा है, तो x का वैल्यू अब 1 रख दो। जब x का वैल्यू 1 रख दोगे इसमें तो आ जाएगा 1 प्लस 1 और आंसर आ गया 2, बस खत्म हो गया। सॉल्यूशन हमें ऐसे ही करना है, लेकिन समझना होता है कि अल्टीमेटली कैसे ये आ रहा है और क्यों हम कर रहे हैं, जरूरत क्या है इसकी। तो ये जो 2 आया आंसर, उस मेथड से भी आपका आंसर 2 आया है, ऐसे सॉल्व करोगे तब भी आंसर वही आएगा। एक और तरीका है, उससे भी सॉल्व करिएगा तो आंसर यही आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसा होगा उस चीज को समझो। जब भी आपके पास क्वेश्चन होगा लिमिट में तो 3 तरह से वो सॉल्व होगा। पहला तरीका है फैक्टराइजेशन, सो लिख लीजिए इस चीज को, बोलिए ना। the method of solving limit problem. Method of solving limit problem is number 1 factorization.
नंबर 1 फैक्टराइजेशन, सेकंड लिखो रेशनलाइजेशन। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 rationalization, and the last one is substitution. पहला क्वेश्चन है, पहला तरीका है फैक्टराइजेशन जो अभी हम सॉल्व किए, ये तरीका फैक्टराइजेशन है, ठीक है। रेशनलाइजेशन से भी सॉल्व हो सकता है, और इसके पहले जो तरीका सबसे शुरुआत में मैंने जो एग्जांपल दिया वो तरीका था सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है। सो ये तरीका है फैक्टराइजेशन का, दूसरा है रेशनलाइजेशन एंड थर्ड वन इज सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन का एग्जांपल मैंने, अगर x टेंड्स टू 1 रहता तो भी तो मैम हम लोग x की जगह पे 1 ही ना पुट करते हैं अगर क्वेश्चन x टेंड टू 1 रहता है तो प्रत्येक कहाँ 1 रखते हैं, नहीं रखते हैं ना वैल्यू, हम लोग 1 0 रखते हैं, 0 रखते हैं, 0 भी नहीं रखते हैं, हम लोग x को 1 के करीब का कोई वैल्यू रख देते हैं, सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। जो अभी मैंने 3 तरीका बताया ना आपको, फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। सो लास्ट जो तरीका है सब्स्टिट्यूशन वाला वो मैंने वहां अप्लाई किया था। अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको वो फैक्टराइजेशन का तरीका है। एक ही क्वेश्चन को मैंने 2 तरीके से सॉल्व किया है, ठीक है। सो द लास्ट जो फर्स्ट हमने किया था दैट वाज सब्स्टिट्यूशन, दिस वन इज फैक्टराइजेशन। अब x टेंड्स टू, रेशनलाइजेशन का यूज यहाँ पे नहीं होगा। रेशनलाइजेशन जनरली हम लोग वहां करते हैं जहां अंडर रूट का टर्म आए, अंडर रूट का टर्म दिखेगा तो रेशनलाइजेशन यूज करोगे, अगर अंडर रूट नहीं दिख रहा है तो रेशनलाइजेशन की जरूरत नहीं है। एक बता दीजिए। ठीक है, बता देंगे, हम सब बता देंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, मुझे ये बताओ यहाँ पे। जो अभी मैम आप बताइए ये जो स्क्रीन पे है, अभी जो स्क्रीन पे है, हाँ, तो वही हुआ फैक्टराइजेशन वाला। हाँ यही फैक्टराइजेशन है, और तुम्हारा जो यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम में आया है वो मैक्सिमम फैक्टराइजेशन से ही है, इसी से है, तो ये बता दीजिए। ठीक है। चलो हम दोनों ही तीनों सब बता देंगे, ठीक है। फैक्टराइजेशन ये है। अब एक काम करते हैं, हम एक क्वेश्चन तुम्हारा जो है एग्जाम वाला हम वो बता देते हैं, जो अभी इससे सॉल्व कर लोगे तुम लोग आराम से। वैसे एक क्वेश्चन हम पहले दूसरा भी बता देते हैं। लिखो एक क्वेश्चन पहले जो फैक्टराइजेशन से सॉल्व होगा। फैक्टराइज करना सबको आता है, मुझे यहाँ पता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे, सबको फैक्टराइज करना आता है। अब ये कोई नहीं बोलेगा मुझे इससे फैक्टराइज नहीं हो रहा है, फैक्टराइज नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो पहले वो भी प्रैक्टिस कर लेना जिसको दिक्कत होती है उसमें। चलो लिखो लिमिट x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2, फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4। इसको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन फिर से ध्यान से देखिएगा सब लोग, कैमरा फिर से सबका बंद हो गया, तुम लोग का तो हर ही हाल है। एक सागर का कैमरा ऑन है सिर्फ। मैम किसका कैमरा ऑफ है मैम? किसका बंद है मैम? हाँ हाँ पता है मुझे, किसी का नहीं बंद है, सब ऑन। पता है तुम्हारा ही है। चलो यहाँ देखो, वापस से कंसंट्रेट करो। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में फिर से वही बात है, x टेंड्स टू 1 है, ठीक है। x टेंड्स टू 1 है या फिर यहाँ पे इक्वल टू 2 डाल दे। जब x का वैल्यू 2, सपोज हम इक्वल टू 2 ही यहाँ लिख दें, मान लो ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू 2। अब ये वैल्यू का आपको रिजल्ट निकालना है, तो रिजल्ट बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। x का वैल्यू जब तुम 2 रखोगे ना, क्वेश्चन पे ध्यान दो, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 माइनस 4 0 तो 0 हो जाएगा, फिर डिनोमिनेटर में 0, और कुछ भी वैल्यू हो उसका डिवीजन में अगर 0 आ जाता है मतलब ये हुआ कि वो इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट कोई नंबर है नहीं जिसको तुम ढूंढ पाओ, है ना। तो फिर से वो वही बात हो जाएगी, कहाँ गया पता नहीं। तो यहाँ पे फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस पूरे पोर्शन को फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन से कुछ टर्म कैंसिल होता है तो कैंसिल करो, फिर सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने में देखिए जरा क्या वैल्यू आता है, ऊपर जो न्यूमरेटर में है वो फैक्टराइज होगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। क्या आ रहा है बताओ? x square minus 3x minus 2x plus 6. एक्स Yes, ma'am. स्क्वायर माइनस 3x minus 2x plus 6. माइनस 3x माइनस 2x 5 हो जाएगा और प्लस 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। चलो ठीक है। सो x माइनस 3 और x प्लस माइनस x 2 और minus x, 2x minus x हाँ, plus -2. तो अभी ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान देना बस। इसका जो लिमिट का है ना क्वेश्चन, 3 से 4 स्टेप में सॉल्यूशन आ जाता है, सिर्फ 3 से 4 स्टेप में, और आपका 100% मार्क्स आ जाएगा। एक भी नंबर डिडक्ट नहीं होगा अगर तुमने पूरा स्टेप फॉलो किया है तो। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू, इसके बाद का जो स्टेप है, अब इसको सिंप्लीफाई करना आपको पता है, बस फैक्टराइजेशन के बाद रिजल्ट लिख सकते हो। तो यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करोगे तो एक फैक्टर x माइनस 3 दिख रहा है, यहाँ x माइनस 3 दिख रहा है और x माइनस 2 आ रहा है। तो अल्टीमेटली x माइनस 2 और x माइनस 3 यहाँ पे आपके पास न्यूमरेटर में बचेगा। ठीक है, ये फैक्टर है इसका, ये सिंप्लीफाई करके आ जाएगा। इसके बाद डिनोमिनेटर में है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको आप x प्लस 2 और x माइनस 2 लिख सकते हो। a प्लस बी और a माइनस बी वाला कॉन्सेप्ट। बताओ इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नहीं मैम। तो ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा है? लिमिट x टेंड्स x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2 रख लीजिए। ऊपर क्या है? x माइनस 3 है और नीचे क्या बचा है? x प्लस 2। अब देखो तो 0/0 का फॉर्म नहीं आएगा। अब x का वैल्यू तुम पुट कर सकते हो। अब x का वैल्यू जब पुट करोगे तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 3, -1/5। हाँ -1/5 नहीं 4, 1/2 Minus प्लस 1/2. 2, अच्छा 2 + 2, हाँ ठीक। so that is -1/4. So this would be the answer. ठीक है, प्रत्येक को ज्यादा ही फास्ट हो गया। बहुत तेज है मैम, अभी क्या बताएं। हाँ, कुछ ज्यादा ही फास्ट हो गया। ठीक है, यही तरीका है और ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे में आया हुआ है एग्जाम में, इसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, 25. हाँ, बस आपको ये देखना है। अब इतने में ही आपका आंसर आ चुका है। आपको इसी में के लिए 6 मार्क्स 12 मार्क्स जो भी होगा उसमें वो मिल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना होगा किस तरह से। अब माइनस प्लस में गलती मत करना, नहीं तो आंसर फिर गलत हो जाता है। और फिर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस बस फैक्टराइजेशन के का करोगे तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा। सो मैक्सिमम टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं ना, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर कोई एक टॉपिक भी बहुत अच्छे से कर लिया तो दूसरा टॉपिक में उसका हेल्प मिल जाएगा आपको। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को? सागर, साक्षी, यहाँ पे टेंस टू रहता तो मैम, क्या रहता? यहाँ पे इक्वल टू की जगह टेंस टू रहता तो। टेंस टू रहता तब भी हम वैसे ही सॉल्व करते हैं, तब भी वैसे ही सॉल्व करते हैं। टेंस टू का लेकिन मैम आप तो बोल रही हैं कि टेंस टू में लास्ट में हमको 2 नहीं ये लिखना अलग है होगा। मैम. अरे टेंस टू रहने का मतलब है कि सब्स्टिट्यूशन कर लो, सब्स्टिट्यूशन से करो, सॉल्यूशन वैसे ही निकालना है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। 1 रखेंगे ना जब 2 होगा तो। टेंस टू 1, टेंस टू रहेगा तो टेंस टू 1 रहेगा तो 1 रखेंगे, 2 रहेगा तो 2 रखेंगे। अब दिया रहा है. जो वैल्यू दिया रहेगा वो वैल्यू रखेंगे। ठीक है, मैम एक बार इसी पे टेंस टू करके बता दीजिए ना। तो टेंस टू भी वही रहेगा। इसमें हम शुरू में टेंस टू ही लिखे थे सागर, नहीं लिखे थे? Yes, ma'am. Tends. इसमें टेंस टू Yes, ही ma'am. लिखे थे। एक ही बात है, Yes, ma'am. जब आपको सॉल्यूशन देखो थियोरेटिकली लिखा जाता है, जब आप सब्स्टिट्यूशन में इस्तेमाल करते हैं ना तो आप टेंस टू साइन दे देते हैं, लेकिन अगर आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर रहे हो तो डायरेक्टली 2 डाल दो। टेंड टू लिखते हो तब भी वही चीज होगा, कैलकुलेशन मैथमेटिकल चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा, सेम रहेगा जो था। ठीक है, उससे कंफ्यूज मत होना कि 10 टू दिया है तो अलग तरीके से सॉल्व करना है, इक्वल टू दिया है तो कुछ और तरीके से सॉल्व करना है, नहीं करना है। ठीक है, यस मैम। मत कंफ्यूज हो, ऐसे ही सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन हम तुम्हारे यूनिवर्सिटी वाले से बता देते हैं, सेम ही है, ऐसा ही क्वेश्चन है, एग्जैक्टली यही इसी तरह का क्वेश्चन है, बस आपको फैक्टराइज करना है।
और एक कुछ क्वेश्चन होगा तो तुम लोग बना के भी देखो। अब ये मत समझना कि एक बार जो क्वेश्चन पूछ लिया गया है वही बार बार पूछा जाएगा। अगर ये आप सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ही गलती कर रहे हैं। चलो लिखो तो क्वेश्चन जरा, इसको इरेज कर देना। नोट कर लिए हो ना? नोट कर लेना, इस तरह का क्वेश्चन को नोट कर लेना। 3 लिमिट x टेंड्स टू 2। कौन चोरी कर रहा है? लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है। टेंड्स टू 2 मतलब वही चीज है, इक्वल टू 2 रहता तब भी वैसे ही सॉल्व करते। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 4। ये है क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा हुआ है तुम लोगों के। 0 हो जाएगा फिर। 0 ऐसे तो 0 0 हो जाएगा, वो पता है, तुम रुको, 2017 का है। ये मत देखो बनाने x का दीजिए। वैल्यू रखोगे तो वैसे ही होगा। बना लेंगे मत बात करो, फ्यूचर टेंस में नहीं, प्रेजेंट टेंस में। अभी बनाइए, बताइए मुझे। तुम लोग जब देखो फ्यूचर टेंस में ही बात करते हो, कर लेंगे, ये हो जाएगा, फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे थे। और क्या क्या हो जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। वो तो मुझे सबको पता है ना कि सबका क्या क्या हो रहा है। आंसर शीट तो मेरे पास आता ही है, तो हमको पता है क्या क्या हो रहा है, किसका किसका क्या हो रहा है। तो एक बार बता भी दीजिए। मैम बता दीजिए ना मैम रिजल्ट मैम। कॉलेज की तरफ से आएगा इंफॉर्मेशन की, बता देना है तो बता देंगे। चलो देखो पहले इसको बनाओ, जैसे जल्दी से फैक्टराइज करके बताओ क्या होगा। डिनोमिनेटर में तो वही क्वेश्चन 11 है। by 4. 11/4 आ रहा है। Yes, ma'am. किसका आया है? हर्ष का। जसवंत। मैम जसवंत मैम। जसवंत बना लिया, उम्मीद तो नहीं थी मुझे। यहाँ स्प्लिट ही नहीं हो रहा है। स्प्लिट ही नहीं हो रहा है। जसवंत हेल्प करो, कैसे स्प्लिट होगा? 3x बताओ square जसवंत। minus 6x plus 5x minus 10. 3x स्क्वायर माइनस माइनस 6x 5x plus जाएगा। 5x. ठीक बताया मैम, सही बताया। पढ़ने लगा है। चलो 3x स्क्वायर माइनस 5x का 5 6 30 हो ही जाएगा। करो। बट एग्जाम में उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया शायद, क्यों पता नहीं। मैम उसी दिन घर से आया था, मैम गया था। एग्जाम में मैम टाइम बहुत कम तेज मिलता लड़का है है। मैम पढ़ने। मैम रिजल्ट लेके बैठे हैं क्या? 3 घंटा मिलना चाहिए, 4 घंटा। अमृत का भी अच्छा नहीं आया है। मेरा मैम रोल नंबर 44 कौन है 44? संदीप सुभान। सुब्बू है सुब्बू. टॉप नहीं किया याद है, नहीं याद है मुझे। टॉप किया मैम और किसका याद है आपको? यस मैम। क्या? मैम मेरा मेरा बता दीजिए। बताइए ना। प्रिया का भी याद नहीं है। हाँ मैम मतलब एक आपको का तो बहुत याद नहीं अच्छा होगा। आया है, साक्षी का बहुत अच्छा आया है। साक्षी तुलिका या साक्षी प्रिया? साक्षी तुलिका। अरे भाई पढ़ती है. टॉपर है मैम, टॉपर। हाँ उसका अच्छा आया है। कांग्रेचुलेशन बोलो सर। मैम कोमल का? नहीं याद है, मैम सबका उसके मुझे नहीं ऊपर याद। वाली लड़की का. देखो मुझे 2 लोगों का रिजल्ट पता होता है, याद होता है। एक तो जिसका बहुत खराब होता है इट मीन्स मेरा सबसे खराब नहीं है मैम ना। या फिर जिसका अच्छा होता है। हम टॉप कौन किया मैथ में मैम? साक्षी का ही होगा यस आई थिंक। वाह। बट हम श्योर नहीं है, मतलब कुछ लोग का आया है अच्छा। 2.75 मैम साक्षी तुलिका के ऊपर वाली लड़की का. नहीं पता है। 2.75 आ रहा है, सही है मैम। 2.75 11/4 आ रहा है ना? हाँ 11/4 को ठीक है, simplest। बस वही रहने दो। ठीक है, यही रिजल्ट है फिर। अब आपको इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो तो फैक्टराइजेशन में आपका न्यूमरेटर में क्या आ रहा है?
मैम मेरा आ रहा है मैम 1/0। नीचे x प्लस 1/0 यस मैम, तो 0 तो जीरो कभी आ आंसर। ही नहीं सकता है। x plus 2. आंसर 11/4। हाँ 11/4 ठीक है। 11/4 सही है। 3x स्क्वायर माइनस क्या करने वाले हैं, 6x और 5x है ना, अल्टीमेटली माइनस x चाहिए। माइनस 6x प्लस 5x कर लें तो हो जाएगा। यहाँ तक तो मैम सही है, नीचे में आने के बाद मैम एक मिनट, प्लस ये 5x माइनस 6x। प्लस 5x Yes, माइनस ma'am. 6x लिखें, यस मैम, प्लस 5x दोनों देख तो ऐसे लिखेंगे तो नहीं चलेगा। चलेगा, दौड़ेगा। ठीक है, हम प्लस 5x ही लिख लेते हैं, चलो प्लस 5x माइनस 6 माइनस 6x, ठीक है, प्लस 5x माइनस 6x एंड माइनस 10 आ जाएगा इसमें। अब अगर इसी में मान लीजिए आपने कॉमन क्या लेना है, चलो x कॉमन ले लेते हैं, कुछ और नहीं मिल रहा है तो 11/4 मैम आ गया। आ गया 3x प्लस 5, तो 3x प्लस 5 यहाँ पे आ गया, माइनस कॉमन ले लिया हमने, 2x ले लेते हैं माइनस 2x, तो आपके पास क्या बचेगा 3x प्लस 5। मैम 2x कैसे ले ली? 2 क्यों? माइनस 2 अगर होगा मैम से, माइनस 2 होगा, x नहीं होगा। अच्छा नहीं ना, 6x हो गया 3। x, हाँ x इनसाइड है ना, x इनसाइड रहेगा। चलो माइनस 2 x 3x, यहाँ पे 3x है, प्लस 3 2 जा 6 ना, तो 2 5 होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आया वैल्यू, x माइनस 2 x माइनस और एक आ गया 3x प्लस 5। प्लस 5, तो 3x प्लस 5 ये बचा, और यहाँ पे है ऑलरेडी ये टर्म, तो डिवीजन में आ जाओ, x प्लस 2 x माइनस 2, तो x प्लस 2 रिमेनिंग हो जाएगा और x माइनस 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया, बचा क्या है 3x प्लस 5, अब x का वैल्यू 2 रख लो, तो 6 प्लस 5 11, और यहाँ 2 रखोगे तो 11/4 आ गया, बस यही आंसर है, इतना ही था। लेकिन एग्जाम में सारे स्टेप को फॉलो करते हुए लिमिट टर्म यहाँ लिखना होगा, सारा टर्म वैसे ही लिखते चले जाओगे, कॉपी पेस्ट ये वाला टर्म वैसे ही आएगा रिपीटेड मोड में। और जब आप वैल्यू पुट कर देंगे लास्ट में, जब x का वैल्यू ये पुट कर देंगे इज इक्वल टू 2, तब आप यहाँ पे लिमिट नहीं लिखेंगे। समझ गए क्या करना है, ये चीज नोट कर लो। जब आप ये वैल्यू पुट कर लिए, ये दोनों टर्म नहीं लिखा जाएगा लास्ट में, समझ रहे हैं इस चीज को। ऐसा नहीं किए कि ये 11/4 भी इधर लिख दी और इधर लिमिट 2 भी लिख दिए, ये नहीं होगा। जब आपने यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दिया तो ये वाला टर्म बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। वैल्यू पुट कर दिए देन लिमिट रिमूव हो जाएगा, समझ गए इस चीज को। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एग्जाम का प्रीवियस वाला करो या फिर और भी, ठीक है। तो लिमिट का क्वेश्चन यही है। थैंक यू। थैंक्स मैम। प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन बना के देख लेना इसका तुम लोग। क्वेश्चन शेयर कर देंगे, ठीक है कर देंगे। मैम क्वेश्चन पूछना ऐसे यार मत कीजिए। हाँ बताओ क्या। लिमिट x टेंड्स टू 3, लिमिट x टेंड्स टू 3, 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 13। अच्छा वो भी एग्जाम वाला क्वेश्चन पूछ रही हो, पता चला मुझे, नेक्स्ट ईयर वाला है तो कुछ। लिमिट x टेंड्स टू 3, कोशिश करके देखो ना, इसका बना के देखो ना क्या रहा है, x क्या है, फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है बट डिनोमिनेटर वाला नहीं कट रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको फैक्टराइज करके वैल्यू रख दो डायरेक्टली, वैल्यू 0/0 नहीं आ रहा होगा इन दैट केस, आ रहा है वैल्यू डायरेक्टली रख रही हो तो कुछ वैल्यू न्यूमेरिकल टर्म मिल रहा है ना। क्या क्वेश्चन 5x कुछ बता रही थी, 5x स्क्वायर है, 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 13, ठीक है, ये भी शायद एग्जाम वाला ही है। डिवाइडेड बाय क्या है बताओ तो, x स्क्वायर कुछ है
एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 0 5 0 नहीं आ रहा है। 0 0 नहीं आ रहा है ना, तो ठीक है, सिर्फ 3 का स्क्वायर 9 लास्ट में वैल्यू पुट करके निकाल दो, इसका आंसर शायद 2 आएगा, चेक करना। तो ये भी आपका एग्जाम में ही आया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेशनलाइजेशन से कर लेंगे थोड़ा क्वेश्चन। यस मैम 2 आ रहा है। आ रहा है 2 आ रहा है। यस मैम। हाँ बस हो गया, सही है, ठीक है ना। चलो ma'am. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में रेशनलाइजेशन से और कुछ होगा तो आप लोग देखना, सॉल्व करने के लिए कुछ होगा तो पूछना। Yes, ओके ma'am. Yes, sir. Thank you, ma'am. ओके देन, थैंक यू। नंबर बता दीजिए।